पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 पद। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मिक प्रेम श्रृंखला के ऊपर यह चौथा सत्र है। कभी कभार लोग कहते हैं कि उनके प्रेम में कोई सीमाएं नहीं हैं। आज ऐसी बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय शादियां होती है और इनमें से बहुत से लोग अनजान देश में जाते हैं, अनजान देश में जीवन बिताते हैं जहां उनके प्रिय लोग रहते हैं। क्योंकि वहां का खाना, बहुत सी प्रथाएं अलग होती है, इसलिए उनके लिए वहां के जीवन को अपनाना आसान नहीं होता दूसरे देशों में। लेकिन तो भी अपने प्रियों के साथ जीवन जीने का वो नया तरीका ढूंढते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया है और परमेश्वर की संतान बन गए हैं, प्रभु से मिलने से पहले हम अंधकार में रहा करते थे, इस संसार के नियम का पालन करते हुए। लेकिन अब हम बचाए गए हैं और स्वर्ग की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है। अब हम पुराने जीवन के मनुष्यत्व से निकल गए हैं जिसके अधीन हम हुआ करते थे। अब हम परमेश्वर के राज्य के नियम का पालन करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर की संतान होने के नाते उचित जीवन जीने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उन प्रदेशवासियों के समान जो कोरिया में आए और अब कोरियन लोगों के समान बन चुके हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर की संतान उन्हें भी बदलना है कि स्वर्ग के उचित नागरिक बन जाएं, इस संसार के लोग नहीं। यूहन्ना 14 अध्याय 23 पद कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। यदि आप वास्तविकता में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वास्तविकता में प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो आप उसके वचनों को मानेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 8 पद कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। प्रभु से मिलने से पहले, हमने अपने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले हम पाप में रहते थे, स्पष्ट तौर पर असत्य में रहते थे, परंतु अब आप प्रभु में ज्योति है। सो ज्योति की संतान की नाई चलो। जैसे कि लिखा गया है, यदि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो हम उसके वचनों को मानेंगे, उसके सदृश बनेंगे। परंतु क्या होगा यदि जो कुछ हम जानते हैं उसका अभ्यास ना करें? यद्यपि हम सत्य को जानते भी हैं, आप परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो फिर यह केवल वचनों को जानना होगा अभ्यास किए बगैर। ये केवल वचन होगा क्रिया रहित। इसका मतलब यह है कि हम अंधकार में ही होंगे, हम प्रभु के सदृश नहीं हो सकते। तो हम अंगीकार भी नहीं कर सकते कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहता है पहले यूहन्ना में कि ऐसा अंगीकार झूठा है। यदि आप ये कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसकी आज्ञा को माने बिना, तो परमेश्वर इसे झूठ कहता है। इसीलिए जब मैं आपसे इस आयत के अर्थ के बारे में बात करूंगा कि यदि मैं सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मुझे आशा है कि आप समझ सकें कि सच्चा आत्मिक प्रेम क्या है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको भविष्यवाणी के दान के विषय में बताया था और सब प्रकार के भेद और ज्ञान के विषय में बताया था, और यह भी कि बिना प्रेम की ये सब बातें कुछ नहीं हैं। भविष्यवाणी का वरदान यहाँ पर भविष्यवाणी के उस दान को नहीं दर्शाता जो पवित्र आत्मा के दान के रूप में दिया जाता है, वरन भविष्यवाणी के सामान्य अर्थ को दर्शाता है जिसे परमेश्वर की तमाम संतान जानती है कि भविष्य में क्या होगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की संतान जानते हैं कि प्रभु फिर से आएंगे और एक न्याय होगा और वे स्वर्ग जाएंगे। परंतु यद्यपि वे परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान को जानते हैं, लेकिन अगर उनके हृदय में प्रेम ना हो तो वो उसकी इच्छा अनुसार नहीं जिएंगे। परमेश्वर की इच्छा को जानना और प्रावधान को जानना उनके लिए लाभकारी नहीं है। और साथ ही यद्यपि वे प्रचार करें संसार भर में परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान के बारे में, इसका कोई प्रयोग नहीं होगा जब तक वे स्वयं से ज्योति ना बने। भेद ये क्रूस का मार्ग है, ये उद्धार का मार्ग है, और वो सारा का सारा ज्ञान जो सत्य का ज्ञान है, दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन। मैंने आपको बताया था कि यद्यपि हम इन तमाम भेदों और ज्ञान को समझे, हम कुछ नहीं है अगर हमारे पास प्रेम ना हो।
यहाँ तक कि हमारे पास सत्य के विशाल ज्ञान का खजाना हो, लेकिन अगर हमारे पास प्रेम नहीं तो उस सत्य में कोई सामर्थ्य नहीं और हम किसी को जीवन नहीं दे सकते। बजाय इसके वो ज्ञान हमारे लिए दूसरों को न्याय करने का यंत्र बन सकता है, मापदंड बन सकता है। यह एक ऐसे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, जो भला नहीं है। इसलिए तमाम सामर्थ्य और ज्ञान का अंततः उद्देश्य प्रेम है। ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए आत्माओं को बचाने के लिए और परमेश्वर की संतान को परमेश्वर की सच्ची संतान बनाने के लिए। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि सच्चा प्रेम साथ मिलकर तमाम प्रकार के सामर्थ्य और ज्ञान के साथ प्रभु में होना चाहिए। और इस समय मैं आपसे बताऊंगा कि सच्चा प्रेम कैसे पाया जाता है। जब आप इसे सुने, मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मन को एक बार फिर से बनाएं कि आप वचन के अनुसार कार्य करें और सच्चा प्रेम साध लें, ताकि सारा का सारा सत्य का ज्ञान वो आप में सच्चा जीवन बन सके। प्यारे भाई और बहनों, यदि आप एक मसीह है काफी लंबे समय से और आपके पास परमेश्वर के वचन का पर्याप्त ज्ञान है और परमेश्वर के कार्य के लिए किसी न किसी सीमा तक आप विश्वास योग्य है, तो आप प्रभु को प्रेम करने में अपने आप में उसी सीमा तक हियाव से भरे होंगे। लेकिन केवल पिता परमेश्वर ही जानते हैं कि आप उन्हें अपने हृदय की गहराई में कितना वास्तविकता में प्रेम करते हैं। दूसरे शब्दों में, आप में से कुछ पूरी तरह से प्रभु से वास्तविकता में प्रेम रखते हैं, लेकिन कुछ दूसरे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने हृदय में प्रेम और भलाई को साध लिया है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रेम और भलाई के बारे में बहुत ज्यादा सुन लिया है, लेकिन वास्तविकता में वो केवल उनके पास ज्ञान के तौर पर है। इसलिए हमें जांचना है कि क्या वास्तविकता में हमारे पास आत्मिक प्रेम है। और इसको करने का एक अच्छा तरीका यह है कि हम अपने कामों को और क्रियाओं को तब जांचें जब हम आजमाइशों से और परीक्षाओं से गुजरते हैं। यहाँ तक कि बहुत गंभीर परिस्थिति में यदि हमारा हृदय प्रभु के लिए नहीं बदलता और यदि हम केवल परमेश्वर पर ही निर्भर रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसी सीमा तक हमारे पास सच्चा प्रेम है। दूसरी तरफ यदि हम बुड़बुड़ाएं, शिकायत करें, पछताएं और संसार के विधियों और नियमों का अनुसरण करें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेम केवल ज्ञान के तौर पर प्रेम है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको कोई अंतकारी बीमारी है और हॉस्पिटल से आपको जवाब मिल गया है, आपको कैसा महसूस होगा? वचन से तो आपने सुना और आप कहते हैं कि आप जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो सभी प्रकार की बीमारियों को चंगा कर सकता है। और आपने बहुत से लोगों को सुना भी जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगाई पाई। और साथ ही आपने ये भी बहुत बार सुना कि आजमाइशें और परीक्षाएं जो आती है वो आपके पाप के फलस्वरूप आपके ऊपर आती हैं, सजा के तौर पर। लेकिन यह भी परमेश्वर का प्रेम है उसकी बच्चों के लिए, उनकी आशीषों के लिए। लेकिन अगर आपके पास विश्वास ना हो जिसके द्वारा आप परमेश्वर से चंगाई पा सकें, अगर आप केवल बुड़बुड़ाएं और नाराज हो, आनंदित और धन्यवादी होने के बजाय, तो यह प्रमाणित करता है कि आप पिता परमेश्वर के प्रेम को केवल ज्ञान के तौर पर जानते हैं। सत्य का वचन जो आपने सुना है और परमेश्वर की सामर्थ्य जिसका आपने अनुभव किया है आज तक, वो केवल ज्ञान के तौर पर है और उससे आपको बिल्कुल मदद नहीं मिलेगी समस्या का समाधान करने में। ज्ञान के तौर पर प्रेम निश्चित तौर पर परीक्षाओं के समय में पृथक हो जाएगा। एक जाली नोट के समान दिखता तो ऐसा है कि वह असली है, लेकिन अगर आप उसे सावधानी से देखें तो यह केवल कागज का एक टुकड़ा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरी ओर वो जिनके पास परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम है, दूसरे शब्दों में जो अपने हृदय में परमेश्वर का प्रेम महसूस करते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो वचन पर भरोसा रखने के योग्य हो पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य पर भी। हालांकि भला परमेश्वर वो अपनी धधकती हुई आंखों से अपनी संतान को सुरक्षा देता है सिर्फ जब वे विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं और संपूर्ण दशमांश देते हैं। परंतु जब तक कि वह आत्मिक विश्वास और प्रेम ना साध लें, वो परीक्षाओं और आजमाइशों का सामना समय समय पर कर सकते हैं। रोमियो 5 अध्याय 3 और 4 पद कहता है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें,
यदि आपके पास सच्चा विश्वास है तो आप क्लेशों में घमंड करेंगे, लेकिन क्या आप करते हैं? यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से 18 पद कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। वो जो इन आयतों को जानते हैं, केवल ज्ञान के तौर पर वो आसानी से निरुत्साह हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छा भोजनालय चला रहे हैं। हर शाम को ग्राहक लाइन में खड़े होते हैं, परंतु एक दिन वो आना बंद हो गए और आपके व्यापार में कोई ग्राहक नहीं आ रहा। सिर्फ कुछ ही दिनों में नहीं, वरन महीने से भी ज्यादा समय से नहीं आ रहे। तो फिर आमतौर पर आप अपनी नौकरी खो बैठते हैं, आप चिंताओं से भर जाते हैं। आपको अवश्य ही यह एहसास करना चाहिए कि यह संदेश आपके ऊपर लागू होता है। आपको जांचना चाहिए कि क्या आपका विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। यदि आपके पास सच्चा हृदय है, सिद्ध विश्वास है, तो आप योग्य हो पाएंगे कि आप हर परिस्थिति में धन्यवाद दे सकें, आनंदित हो सकें। यदि आपके पास ऐसा सच्चा हृदय और सिद्ध विश्वास है, तो आप किसी भी प्रकार की परीक्षाओं और आजमाइशों से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ऐसी आजमाइशों से और परीक्षाओं से और क्लेशों से आपको महान आशीष देंगे। इसीलिए परंतु वे जो ना केवल इन आयतों को जानते हैं, वरन हमेशा से कोशिश भी करते हैं अभ्यास करने की, वे परमेश्वर के प्रेम पर अपवर्तनीय तौर पर विश्वास करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर प्रकार की परीक्षाओं को पार करने के लिए वो परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर रहेंगे। और जब वो वचनानुसार कार्य करते हैं तो उनके अंदर प्रेम के ये गुण होते हैं, जैसे कि प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता, संयम। इसलिए वो परमेश्वर को आसानी से नहीं छोड़ते और वो हर प्रकार की आजमाइशों से धन्यवाद के साथ पार निकल सकते हैं। आजमाइशों और परीक्षाओं के द्वारा वो परमेश्वर के प्रेम को और भी गहराई के साथ एहसास करने के योग्य हो जाते हैं। जब आपका विश्वास किसी न किसी सीमा तक बढ़ जाता है और आप विश्वास की चट्टान पर आ जाते हैं, तो फिर आप शायद ही कभी अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर को निराश करेंगे या फिर परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाएंगे। इसीलिए जब आप आजमाइशों में पड़ते हैं, आप जांच सकते हैं कि कितना सच्चा प्रेम आपके अंदर है। ये जांचने के द्वारा कि कितना सत्य के साथ और कितना वास्तविकता में आप अपने हृदय की गहराई से धन्यवादी है, और यह भी कि क्या आप परमेश्वर की भली इच्छा का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं। अंततः आपके पास सच्चा प्रेम सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप उसे पाना चाहते हैं। सिर्फ तब जब आपके पास सच्चा प्रेम देने वाला हृदय होगा और आत्मिक प्रेम होगा जिसके अंदर कोई असत्य नहीं है, तभी आपके पास सच्चा प्रेम हो सकता है। और इस प्रकार का आत्मिक हृदय पाने के लिए आपको सिर्फ सत्य को अपने हृदय में जानने से कहीं बढ़कर करना चाहिए। सत्य वो आप में होना चाहिए और यह पूरी तरह से आपका होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कुछ भोजन खाते हैं तो उसे केवल चबाना और निगलना ही नहीं होता। केवल तब जब आप उसे अच्छे से पचाते हैं और उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, तभी आपके शरीर में ऊर्जा हो सकते हैं, आप अच्छे से सांसें ले सकते हैं और आपके पास अच्छा मेटाबॉलिज्म हो सकता है कि आप अपने जीवन की क्रियाओं को चलाते रह सकें। चाहे वो भोजन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आप उसे अच्छे से पचा ना सकें तो उसे आपके शरीर को कोई लाभ नहीं। चाहे परमेश्वर का कितना ही सामर्थ्य वचन आप क्यों ना सुने, लेकिन अगर आप सत्य और आत्मा से आराधना ना करें और या फिर जो कुछ आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालें या फिर परमेश्वर का वचन ना समझें, तो उसका कोई लाभ नहीं। उसी प्रकार से जब आप आत्मिक भोजन लेते हैं, आपको उसे अच्छे से पचाना है, पूरी तरह से उसे अपना बनाना है, ताकि वो वचन आप में जीवन बने और वो आपको लाभ दे। परमेश्वर कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। जब आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है तो आप सोचते हैं कि यह वचन आपके ऊपर लागू होता है और आप सोचते हैं कि आप वचन को मान रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब आपके ऊपर आजमाइशें आती है? यदि चीजें आपके अनुसार नहीं चलती तब क्या होता है? जब चीजें समृद्ध नहीं होती तब क्या होता है? तो फिर आप एहसास करते हैं कि वो वचन जो कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो,
हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, वो आप में नहीं है। फिर आप एहसास करते हैं कि मैं तो अपने आप को गलत समझता था, मेरे अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है। आप एहसास करते हैं कि क्यों आप इस तरह की आजमाइशों से गुजरे जैसे कि अय्यूब गुजरा था, अय्यूब के समान। यहां पर वचन को अपना बनाना, वचन का अभ्यास करना है। लगभग 2 दशकों से इस कलीसिया की शुरुआत के बाद मैंने बहुत सी मुश्किलों का अनुभव किया, लेकिन मैंने और भी अधिक जोशीली प्रार्थनाएं की और भी जुनून के साथ आप लोगों की अगुवाई की। क्या आपने कभी भी मुझे देखा है निराश होते हुए? क्या आपने मुझे कभी भी देखा है थका हुआ इस ऑल्टर पर खड़ा होते हुए? मैंने कोशिश की आपको उत्साहित करने की कहीं ज्यादा। आप उसे अच्छे से जानते हैं। और फिर 1998 में आजमाइशें आई। जब 1998 में आजमाइशें आई तो मैंने यहां तक कि बीमारों के लिए भी जागृति सभाएं की ऐसी मुश्किल आजमाइशों में। क्यों मैंने ऐसा किया? वो इसीलिए क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो इसीलिए ताकि बीमार लोगों को चंगा होते हुए देखकर आप अपने विश्वास को ना खोएं। जब आप पापों को दूर करते हैं, भले काम करते हैं, बलिदान करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, वचन को सुनते हुए, तो आप अपने हृदय में सच्चा प्रेम पा सकते हैं, परमेश्वर की सच्ची संतान बन सकते हैं और आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही वो प्रेम जो आप में जोता गया है, वो बहुत सी मर रही आत्माओं को बचा सकता है। हालांकि जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में मुश्किल हो सकता है और आप बहुत प्रकार की गलतियां भी कर सकते हैं। प्रभु को जानने से पहले आप अपने ही लाभ के अनुसार जीते थे, शरीर की इच्छाओं का पालन करते हुए, और ये एक रात में नहीं बदल सकता है। लेकिन अगर आप छोटी चीजों से अभ्यास करने की शुरुआत करें और जैसे जैसे वचन सीखते हैं वैसी चीजों को करने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे आपके हृदय में प्रेम होगा और फिर आपके पास ताकत होगी कि वचन के अनुसार कार्य करें। आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, चाहे कुछ ऐसा ही वो क्यों ना हो जो आप नहीं करना चाहते। आप कोशिश करें। अगर वो भलाई है, अगर आप 1 बार 2 बार कोशिश करेंगे, 3 बार या उससे ज्यादा, तो आप उसे पसंद करेंगे और आप भलाई के बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, वो मेडिकल के विद्यार्थी जो मेडिकल डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, वो बहुत से सिद्धांतों को पढ़ते हैं, बहुत सी चीजों को पढ़ते हैं मनुष्यों के शरीर के बारे में। परंतु यद्यपि वे बहुत से सिद्धांतों को जानते हैं, लेकिन अगर वो सर्जिकल सिद्धांत को सर्जरी में इस्तेमाल ना करें या फिर उस सर्जरी का अभ्यास ना करें, तो फिर इतना बड़ा विशाल ज्ञान भी किसी लाभ का नहीं होगा। बजाय इसके, अगर वो अपना ज्ञान गलत इस्तेमाल करें तो फिर वो मरीज के जीवन को जोखिम में डाल सकते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कुछ आप जानते हैं उसे वास्तविक कौशल और योग्यता में बदल दें। आपको केवल 1 या 2 बार अभ्यास नहीं करना होता, वरन 3 या 4 बार, जब तक कि वह पूरी तरह से आपका ना हो जाए। आपको तब तक अभ्यास करना है जब तक कि आप उसमें योग्य ना हो जाएं। जब हम आत्मिक प्रेम को अपने हृदय में साधने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ भी ऐसा ही है। हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कि हम वास्तविकता में अभ्यास करें जो कुछ हम जानते हैं। विशेष तौर पर आप एकमात्र मेडिकल डॉक्टर ही नहीं हैं जो लोगों की मदद करते हैं कि वो अपने शारीरिक जीवन को बनाए रख सकें, वरन आपका प्रशिक्षण किया जा रहा है कि आप आत्मिक डॉक्टर बने जो लोगों को अनंत मृत्यु से बचा सकें। आपका ये कर्तव्य है कि आप इस संसार के जख्मी आत्माओं को चंगा कर सकें प्रेम के द्वारा और उन्हें सच्चा जीवन प्राप्त करा सकें। इसीलिए यदि आपके पास ज्ञान है लेकिन आपने आत्मा को अपने हृदय में नहीं साधा हो, जो कुछ आप जानते हो उसका अभ्यास करने के द्वारा, तो फिर ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मेडिकल ज्ञान का गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आप सत्य को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वचन में पाई जाने वाली परमेश्वर की इच्छा को उचित तौर पर समझे बगैर आप न्याय कर सकते हैं या दूसरों की निंदा कर सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। यहाँ तक कि आप कभी कभार परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ भी सकते हैं अपने विचारों के द्वारा। कुछ ऐसे लोग हैं जो उस प्रकार के विरूपण के द्वारा दूसरों को धोखा देते हैं।
इसलिए सत्य का ज्ञान केवल सत्य का ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपको अवश्य ही उसका अभ्यास करना चाहिए कि अपने हृदय में सच्चा प्रेम साध सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेम के इस सामर्थ्य को पाने के लिए विशेष तौर पर हमारे पास दो प्रकार की क्रियाओं का होना आवश्यक है, जो है बाहर निकालने का कार्य और बीजने का कार्य। बाहर निकालने का कार्य है अपने हृदय से असत्य को बाहर निकालना। जिस प्रकार से अंधकार के साथ ज्योति नहीं रह सकती, वो नहीं रह सकती। जब ज्योति अंदर आती है तो अंधकार बाहर चला जाता है, वो दोनों साथ नहीं रह सकते। ठीक है, हमारे लिए कि हमारे हृदय में प्रेम हो, हमें अवश्य ही उन चीजों को निकाल फेंकना चाहिए जो प्रेम के स्वभाव के विपरीत है, जैसे कि बैर या फिर अपने लाभ के पीछे चलना। ऐसा करने के द्वारा हम अपने हृदय में प्रेम के लिए स्थान देते हैं। ईर्ष्या, जलन, न्याय, निंदा, बकवाद करना, ये सारी की सारी चीजें उन चीजों से संबंध रखती है जो प्रेम के विरोधी हैं। आपको उनसे मुक्ति पानी है। जिस सीमा तक हम उन चीजों को निकाल फेंकते हैं, प्रेम हमारे हृदय में आ सकता है। सिद्ध और संपूर्ण आत्मिक प्रेम को साधने के लिए हमें पाप को लहू बहाने के बिंदु तक निकाल फेंकना है और आत्मा का हृदय साध लेना है। इसीलिए कुछ नए विश्वासी जो कलीसिया में नए आते हैं, वो कहते हैं कि वचनानुसार जीना बहुत मुश्किल है। परंतु यहाँ तक कि विश्वास के पूर्वज जैसे कि प्रेरित पौलुस, जिसने परमेश्वर से अत्यंत गहराई के साथ प्रेम किया, उसने सिद्ध प्रेम को पाने के लिए लहू बहाने के बिंदु तक संघर्ष किया। उन्हें इस प्रकार के धीरज और परिश्रम के समयों से गुजरना पड़ा। जब नए विश्वासी इस कलीसिया में आते हैं, उन्हें मुश्किल लगता है एक मसीह जीवन जीना यहाँ इस कलीसिया में। क्यों है ऐसा? वो इसीलिए क्योंकि यह कलीसिया परमेश्वर के वचनानुसार जीने के लिए सिखाती हैं। हर प्रकार की बुराई से मुक्ति पाओ, अंधकार से दूर रहो, वचनानुसार जियो। ये सत्य है कि युवा लोग पहले इस कलीसिया को छोड़कर चले जाते थे, लेकिन यह भी सत्य है कि इस कलीसिया के समान कलीसिया को ढूंढना आसान नहीं है, जो कलीसिया जवानों से भरी है। संडे स्कूल से लेकर मिडिल और हाई स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, जवान लोग जो 30 से नीचे हैं, और कैनान मिशन के सदस्य और पुरुष सदस्य, उनके विषय में क्या है जो शादीशुदा है। ये कलीसिया उन सदस्यों से भरी हुई है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है। परमेश्वर ने स्वयं उन लोगों को चुना है। जब वचन उनकी आत्मा और प्राणों में जाता है, उनके हड्डियों और गुदों में, यदि वे बचाए नहीं जाते तो वो चर्च को छोड़कर चले जाते। लेकिन अगर वो उसे सहते हैं तो वो यहीं रुके रहते हैं और उद्धार पाते हैं, और फिर उनका विश्वास बढ़ता जाता है, मजबूत होता जाता है, और उनका आत्मा और प्राण समृद्ध होता जाता है, और वो अच्छे दाने बन जाते हैं, विश्वास की चट्टान पर खड़े होते हैं। प्रेरित पौलुस पाप के विरोध में संघर्ष करते हुए जब मुश्किल से गुजर रहा था, तो उसने रोमियो 7 अध्याय 24 पद में इस प्रकार का अंगीकार किया, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। उसका अंगीकार उनका अंगीकार है जिनका विश्वास अभी विश्वास की चट्टान पर नहीं है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि विश्वासी जीवन जीना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि जब मैं नया विश्वासी था, मैं आनंद से भरा था, खुशी से भरा था शुरुआत से ही। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। ईमानदारी के साथ जिस क्षण से मैंने परमेश्वर से मुलाकात की, यहाँ तक कि जब मैं लेबर का काम करता था और ऐसी आजमाइशों और क्लेशों से गुजरा, तो उसे मुश्किल सोचने के बजाय मैं हमेशा से धन्यवाद से और आशा से, स्वर्गीय आशा से भरा रहा। प्रेरित पौलुस, उसने अपना जीवन सुसमाचार प्रचार करने के लिए अर्पण कर दिया, और वो बड़े सताओं का विषय बना रहा, मुश्किलों का विषय बना रहा, कि उसने अंगीकार किया कि वह इस जगत के कूड़े के समान है, वरन खुरचन के समान ठहरे हैं, ये कहते हुए कि दिन भर हम तेरे लिए घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के नाई गिने गए हैं। यहाँ तक कि वो इतनी पीड़ा में रहा और पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया, तो भी उसने ये कहने की कोशिश नहीं की कि वो कितना विश्वास योग्य था। उसने अपने आप को प्रभु के वचन का आज्ञाकारी बनाया। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद में उसने इस तरह से अंगीकार किया, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वंश में लाता हूँ,
ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कोरिया के एक प्रमुख समाचार पत्र के मैं मुख्य संपादक से मिला। शादी करने के बाद उसके पास बच्चा नहीं था। उसने बच्चे को प्राप्त करने के लिए मुझसे प्रार्थना को ग्रहण किया। उसने मुझसे प्रार्थना को ग्रहण किया और मैं सोचता हूँ कि उसने 2 या 3 बार प्रार्थना को ग्रहण किया। उसने इस कलीसिया में पंजीकरण कराया और मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, लेकिन वो बच्चा प्राप्त नहीं कर पाया। जब वो मेरे पास फिर से मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए आया तो मैंने उसे बताया कि जब दूसरों ने मुझसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना प्राप्त की तो आसानी से उनका बच्चा हो गया। ऐसे जोड़े थे जिनके पास 5, 10, 15, 20 सालों से संतान नहीं थी, 30, 40 सालों से भी नहीं। यहाँ तक कि जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे, मेरी प्रार्थनाओं के बाद वो भी संतान प्राप्त कर पाए। मैंने इस तरह से उसे कहा। और फिर प्रार्थना के बाद उसके बाद जो है उन्होंने बच्चा प्राप्त कर लिया। दोनों, वो और उसकी पत्नी, बहुत ही उत्सुक थे। एक ऐसी स्त्री थी जिसके पास संतान नहीं थी। 21 सालों से उसके पास संतान नहीं थी और अंत में उसने आत्महत्या की। उसने केमिकल को पी लिया था। क्या वो खरपतवार नाशक था? हाँ, लेकिन मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो जीवन प्राप्त कर पाई। और इससे भी बढ़कर, यहाँ तक कि 21 सालों से उसके पास बच्चा नहीं था। प्रार्थनाओं के बाद उसने भी संतान की प्राप्ति की, लेकिन वो क्यों बच्चे को प्राप्त नहीं कर पाई, यहाँ तक कि 3 बार मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद भी। मैंने उससे पूछा, क्यों परमेश्वर ने उन्हें उसी वक्त संतान नहीं दी? कुछ जोड़ों को मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद 1 या 2 बार संतान प्राप्ति हो जाती है, लेकिन दूसरों को विश्वास प्राप्त करना होता है। परमेश्वर इंतजार करता है जब तक कि वो परमेश्वर का वचन ना सुने, और धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ता है। दोनों पति और पत्नी, उनका विश्वास बढ़ गया और फिर उनके पास विश्वास हुआ इतना पर्याप्त कि वो चर्च ना छोड़ें, वरन परमेश्वर को धन्यवाद दें संतान को प्राप्त करने के बाद। परमेश्वर इंतजार करता है उस क्षण तक। इसलिए हमारे पिता परमेश्वर तब तक इंतजार करते हैं जब तक उनके पास उस प्रकार का हृदय ना हो, ऐसा विश्वास ना हो। ठीक है? क्या कारण है कि प्रेरित पौलुस एक बहुमूल्य व्यक्ति प्रभु के सम्मुख बना? सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने जुनून के द्वारा उसने प्रभु के लिए विश्वास योग्यता से कार्य किया, वरन इसलिए भी कि उसके पास प्रभु के लिए सच्चा प्रेम था, अपने तमाम पापों को दूर करने के द्वारा और अपने कर्तव्यों को महान प्रयासों और परिश्रम से करने के द्वारा। जब आप परमेश्वर से इस तरह से प्रेम करते हैं और असत्य को दूर करते हैं, तो फिर आपके पास प्रेम की सामर्थ्य आ सकती है आत्माओं को बचाने के लिए। दूसरी चीज, बोने का कार्य। प्रेम के उन गुणों को बोना है, जैसे कि माफ करना, दूसरों को समझना और सेवा करना अपने हृदय में, और सच्चे प्रेम का अभ्यास उस जीवन में करना जो जीवन आप जीते हैं। याकूब 2 अध्याय 15 और 16 पद कहता है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहें कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वहां उन्हें ना दो, तो क्या लाभ? क्या लाभ होगा अगर केवल होठों से ही आप उन पर दया करें, लेकिन कोई काम ना करें, तो वो कोई लाभ का नहीं है। जब किसी को ठंड हो तो क्या लाभ होगा? अगर आप सिर्फ ये कहें कि आपको बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्या लाभ होगा अगर आप कुछ ना करें? आपको उसे कपड़े पहनाने हैं ताकि उसे ठंड ना लगे, क्योंकि आपके घर में बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए आपको उसे कुछ कपड़े देने हैं ताकि वो पहन सके। क्या आपको लगता नहीं ये प्रेम है? आपके घर में बहुत सारे कपड़े हैं आपके पास, आपको अपने कपड़े उसे देने हैं ताकि वो ठंड से बच सके। इसी प्रकार से, यहाँ तक कि अगर आप अपने भाइयों से प्रेम रखें, लेकिन अगर आपके पास कोई काम प्रकट ना हो, तो उसे सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता। जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनके माता पिता कभी कभार वो पूरी रात भर उनके साथ जगे रहते हैं।
साथ ही साथ वो कभी कभार अपने आप को बलिदान करते हैं उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए। यहाँ तक कि उनके पास अच्छी वस्तुएं नहीं होती तो भी उनके लिए वो सुंदर कपड़े और अच्छी वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों को जितना हो सके उतनी भली वस्तुएं देना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। सच्चा प्रेम साधने के लिए आपको भी अवश्य ही बलिदान की क्रियाओं को प्रकट करना चाहिए और दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो फिर उन क्रियाओं के साथ साथ आपका हृदय भी सुंदर प्रेम से भर जाएगा, जो दूसरों के लिए करना चाहता है खुद के बजाय। इसीलिए बाहर निकालने, फेंकने और बोने के इस प्रशिक्षण के द्वारा मुझे आशा है कि आप सिद्ध आत्मिक प्रेम को साध सकें, जो ना केवल होठों से प्रकट होता है वरन क्रियाओं में भी और सत्य में। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा करने के द्वारा आप जो कुछ भी विनती करें उन सब के उत्तर प्राप्त कर सकें और आप सभी को आत्मिक प्रेम दे सकें, ताकि आप भी बहुत सा प्रेम पा सकें। आज के पाठ का दूसरा हिस्सा कहता है, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इस वचन को सुनने पर आपके पास प्रश्न हो सकता है कि अगर किसी के पास पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास है तो कैसे उसके पास प्रेम नहीं होगा। हालांकि पहाड़ों को हटाने का जो विश्वास है वो बहुत ऊंचे स्तर का विश्वास है, लेकिन महान विश्वास होने का मतलब आवश्यक तौर पर यह नहीं कि उसके पास महान प्रेम हो। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप विश्वास करते हैं बाइबल की तमाम 66 किताबों में? क्या आप विश्वास करते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया? क्या आप विश्वास करते हैं कि लाजर 4 दिन के मरे होने के बावजूद यीशु ने आज्ञा दी और वो फिर से जीवित हो उठा? आप में से ज्यादातर लोगों ने असंख्य चिन्हों और चमत्कारों का अनुभव किया है जो बाइबल में लिखे हैं, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आप बाइबल की तमाम बातों पर विश्वास कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप उन चीजों का भी अनुभव कर रहे हैं जो प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 और 12 पद में लिखा हुआ है, जहां पर लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से छुआकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हम कितनी महानता से इस रुमाल से विश्व मिशन को पूरा कर रहे हैं। संसार के हर कोने में रुमाल की प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही है, असंख्य आत्माएं बचाई जा रही है, चंगी की जा रही है और उद्धार पा रही है, अधिक से अधिक मानवीन के सदस्य बनते जा रहे हैं। और साथ ही आपने बहुत से आत्मिक संदेशों को सुना है, इसलिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर और आशीषें कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं। इसलिए आप में से बहुतों के पास महान विश्वास है। तो फिर क्या आप परमेश्वर से, हमारे प्रभु से प्रेम रखते हैं? सबसे पहले अपने पूरे मन, प्राण, आत्मा और पूरी ताकत से। क्या आप अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं? और अब तक उनके बजाय जो हियाव से आमीन कह सकते थे, आप में से ऐसे बहुत से हैं जो अभी इस प्रक्रिया में हैं कि आप इस तरह के प्रेम को साध सकें। और अब क्या कारण है कि विश्वास और प्रेम हमेशा साथ साथ नहीं चलते? विश्वास बढ़ सकता है और उन्नति कर सकता है परमेश्वर के कामों को देखने के द्वारा और बहुत से चिन्हों और चमत्कारों को देखने के द्वारा। यीशु के चेले पतरस, वो निरंतरता से असंख्य चिन्हों और चमत्कारों को देख रहा था, अनुभव कर रहा था जो यीशु ने की। इसलिए जब यीशु पानी पर चल रहा था, वो भी पानी पर चला। और उस वक्त पतरस ने अभी पवित्र आत्मा नहीं पाया था, ना ही उसने अपने हृदय का खतना करके आत्मिक हृदय साधा था। इसलिए उसके पास अभी ना ही आत्मिक प्रेम था। लेकिन विश्वास के अनुभवों के द्वारा एक व्यक्ति का विश्वास बढ़ सकता है, लेकिन प्रेम वो आपके हृदय में केवल तभी आ सकता है और उन्नति केवल तभी कर सकता है जब आपने पापों को दूर करने का प्रयास किया हो, बलिदान और समर्पण के द्वारा। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं कि विश्वास और प्रेम पूरी तरह से एक दूसरे से असंबंधित हो। क्योंकि आपके पास विश्वास है, इसीलिए आप पिता परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और आत्माओं से प्रेम करने की कोशिश करते हैं।
अगर आप पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर और स्वर्ग के राज्य में आपका सच्चा विश्वास है, तो फिर आप पापों को दूर कर सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं सच्चे प्रेम को साधने के द्वारा। जितना महान आत्मिक प्रेम होगा, स्पष्ट तौर पर उतना ही महान विश्वास होगा। लेकिन अगर आपके पास क्रियाएं ना हो जिसके द्वारा आप प्रभु के सदृश बन सके और सच्चा प्रेम साध सके जब आप वचन को सुनते हैं, तो फिर आपका प्रभु से कोई लेना देना नहीं, यद्यपि आप महान काम भी प्रभु के क्यों ना करते हो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मत्ती 7:23 में लिखा है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वो सारी की सारी चीजें जो आप करते हैं वो भी सत्य नहीं होगी। जब आप किसी शादी में जाते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो शादी के स्थानों में आते हैं शादी मनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर ऐसे कितने लोग होते हैं जो वहाँ पर वास्तविकता में शादी को मनाने आते हैं। हालांकि उनमें से वहाँ बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वहाँ पर उस स्थान में केवल इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें आना पड़ता है। वहाँ वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो जोड़े उनके दोस्त होते हैं या उनके संबंधी होते हैं, इसीलिए वो उस स्थान में आते हैं और एक लिफाफा छोड़कर चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसा 1990 के दशक में हुआ। मैंने एक शादी का स्थानापन्न किया और वो जोड़े काफ़ी विख्यात थे, इसलिए बहुत से नेता, वो ऐसे नेता थे जो बाद में इस देश के राष्ट्रपति बने, और बहुत से सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों के वो वहाँ आए हुए थे। और मैं सोचता हूँ कि वो लगभग हज़ारों में मेहमान थे और वो बहुत ही व्यस्त लोग थे, और मैं जानता हूँ कि वो जल्दी ही या बाद में स्थान को छोड़ के चले जाएगी। तब परमेश्वर ने मुझे एक सुझाव दिया जिसकी वजह से वो उस स्थान को छोड़ के ना चले जाए वरन रुके रहें। वो वचन जिसकी वजह से वो उस स्थान में रुके रहते जब तक कि वह शादी समाप्त ना हो जाती। और फिर मैं बोलने लगा और मैंने वही बोला जो परमेश्वर ने मुझे कहने को कहा, और फिर कोई भी उस स्थान को छोड़कर नहीं गया जब तक कि मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया। क्या आप जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि वो भाषण क्या था? आप नहीं जानना चाहते। आप जानना चाहते हैं? तो ठीक है। परमेश्वर ने मुझे इस तरह का सुझाव दिया। मैंने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब के सब जो यहाँ पर है इस जोड़े की विवाह को मनाने के लिए आए हैं, और आप बहुत ही विख्यात नेता, सेनेटर्स, सीईओ और मंत्री हैं। परंतु यदि आप यहाँ पर वास्तविकता में इस जोड़े के विवाह को मनाने आए हैं, वास्तविकता में इस जोड़े के विवाह को मनाने आए हैं, तो फिर आप यहाँ पर तब तक रुके रहेंगे जब तक मैं अपना काम समाप्त न कर दूं। आप रुकेंगे और वही उचित तरीका है। मैंने इसे कहा अपना भाषण देने से पहले। तो फिर कौन उस स्थान को छोड़कर जाता? वो भवन नेताओं से भरा हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि वहाँ एक ऐसा भी व्यक्ति था जो बाद में कोरिया का राष्ट्रपति बना, और वो भवन नेताओं से, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन और व्यापारियों से भरा हुआ था। यदि वो भवन को मेरे भाषण देने से पहले ही अगर वो छोड़ के चले जाते, जैसे कि अक्सर होता है, तो फिर मैं कैसे अपना भाषण समाप्त कर पाता? मैं निराश हो जाता। परंतु जब मैंने वो कहा जो परमेश्वर ने मुझे पहले कहने को कहा, तो कोई भी छोड़कर नहीं गया। और वो व्यक्ति जो बाद में राष्ट्रपति बना, वो मेरे भाषण के बाद मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि वो मेरे संदेश के द्वारा महानता से प्रभावित हुआ। उसने मुझसे ये भी कहा कि वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ चाय पिएगा, और फिर वो मेरे ऑफिस भी आया। एक बार ऐसा हुआ था। परमेश्वर कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, प्रेम का कार्य होना चाहिए। जब आप किसी विवाह में जाते हैं, अवश्य ही आप उन्हें
अपने ईमानदार हृदय से बधाई देने के योग्य होने चाहिए। कैसे आप सिर्फ दिखावा कर सकते हैं कि आप वहां पर थे और फिर उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं? मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया पहले। यदि मैंने पहले ऐसा कभी भी किया होता तो फिर मैं यहाँ पर ये नहीं कह पाता। इसीलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सच्चा प्रेम, सच्चे विश्वास के साथ साथ सकें और परमेश्वर को महिमा दे सकें और पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रेम बांट सकें। आइए मैं आपको इस संदेश का सारांश दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, केवल तब जब हम सुबह सुबह उठकर बाहर जाते हैं तो हम सड़कों पर झाड़ू देने वाले का सामना करते हैं जो उन गंदी सड़कों की सफाई करते हैं। केवल तभी हम एहसास कर सकते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं ताकि वो सड़कें साफ रहें। उसी प्रकार से यदि हम जो परमेश्वर की संतान हैं, यदि हम थोड़ा सा और अधिक परमेश्वर के वचन को अभ्यास करने की कोशिश करें तो हम परमेश्वर के प्रेम को पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो हमें बचाने के लिए विश्वास योग्य है और स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए। पिता परमेश्वर वो सिर्फ हमसे ये नहीं कहते कि हम अपने प्रेम का प्रमाण दिखाएं और क्रियाओं में प्रकट कार्य करें। सबसे पहले उसने हमें अपने प्रेम का प्रमाण दिखाया अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के द्वारा, यीशु मसीह को बलिदान करने के द्वारा। यहाँ तक कि इस क्षण भी वो हमें अनाथों के समान नहीं छोड़ता है। उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा हमारी अगुवाई करने के लिए कि वो हमें अनंत प्रेम से अगुवाई कर सकें। कहाँ के लिए अगुवाई कर सकें? स्वर्ग के लिए अगुवाई कर सकें। भजन संहिता 121 अध्याय 4 से 6 पद कहता है, सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जैसे कि लिखा गया है, परमेश्वर वो अपने हृदय से हमें अलग नहीं करता। वो हमेशा हमारी अगुवाई सत्य के द्वारा और विश्वास योग्यता के द्वारा कर रहा है। इसीलिए मुझे आशा है कि आप भी हमेशा पिता परमेश्वर के प्रेम को स्मरण रखेंगे और प्रभु को सत्य और क्रियाओं के द्वारा प्रेम करेंगे जब तक कि हम उसे स्वर्ग में ना मिले। प्रभु से क्रियाओं में और सत्य में प्रेम करना सिर्फ अपने सिर में सत्य का ज्ञान होना नहीं है, वरन आत्मा का हृदय जोतना है इसका अभ्यास करने के द्वारा। विशेष तौर पर मैंने आपको बताया कि आपको असत्य को निकाल फेंकना है और अपने अंदर सत्य को बोना है। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि आप जांच सकते हैं कि आपके हृदय में कितना सच्चा प्रेम है अपने हृदय और क्रियाओं को जांचने के द्वारा जब आप परीक्षाओं और आजमाइशों से गुजरते हैं। और साथ ही यहाँ तक कि आपके पास पहाड़ों को हटाने का विश्वास भी हो, लेकिन प्रेम ना हो तो आप कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि विश्वास बड़ा भी हो तो भी आवश्यक तौर पर इसका अर्थ यह नहीं कि आपके पास महान प्रेम है। जो कुछ आपने आज सुना, आप उसका परिश्रम पूर्वक अभ्यास करने पाएं और महान ताकत प्राप्त कर पाएं कि आत्मिक प्रेम पाएं, ताकि प्रभु के लिए आपका प्रेम गहरा और गहरा होता जाए और महान होता जाए दिन ब दिन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।